नमस्कार। चलिए आज 3 जिज्ञासु दोस्तों की नजरों से पौधों की इस कमाल की दुनिया को जानते हैं। तो ये कहानी है गोप, सिम्मी और राज की, जो रोज स्कूल जाते हैं और रास्ते में अपने आसपास की दुनिया को देखकर बस हैरान हो जाते हैं। मतलब हर तरफ इतनी तरह तरह की चीजें हैं, जिंदगी है। और इसी हैरानी से एक बातचीत शुरू होती है कि अरे ये पौधे भी कितने अलग अलग होते हैं, है ना। कोई बड़ा, कोई छोटा, और उनकी पत्तियां वो तो बिल्कुल ही अलग अलग होती हैं। अब वो छोटी छोटी डिटेल्स पर भी गौर करने लगते हैं। जैसे देखिए, जामुन के पेड़ की पत्तियां कितनी मोटी और चमकदार हैं, किसी दूसरे पौधे से एकदम अलग। तो अब ये जो जिज्ञासा है ना, ये उन्हें एक कदम आगे ले जाती है। वो सोचने लगते हैं कि चलो इन पौधों को अलग अलग ग्रुप में बांटकर देखते हैं। और शुरुआत होती है सबसे बड़े पौधों से, यानी पेड़ों से। सिम्मी बताती है कि पेड़ों को पहचानना कितना आसान है। उनका एक मजबूत लकड़ी का तना होता है और शाखाएं जमीन से काफी ऊपर फैली होती हैं। और फिर वो अपने जाने पहचाने पेड़ों को याद करते हैं, जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़, जिनकी ठंडी छांव में वो अपने रास्ते पर चलते हैं। पेड़ों के बाद उनकी नजर जाती है कुछ छोटे घने पौधों पर, और तब उन्हें पता चलता है कि अच्छा, इन्हें तो झाड़ियां कहते हैं। सिम्मी तुरंत एक उदाहरण देती है कि अरे मेरे घर पर जो तुलसी का पौधा है वो बिल्कुल एक झाड़ी ही तो है। अब गोप को अपनी दादी की बात याद आती है। वो बताता है कि दादी ने उसे जड़ी बूटियों के बारे में सिखाया था। ये वो सबसे छोटे पौधे होते हैं जिनका तना एकदम मुलायम होता है। और एक मजेदार बात पता है, जिस घास पर हम सब रोज चलते फिरते हैं वो भी एक तरह की जड़ी बूटी ही है ना। कमाल की बात। तो चलिए एक नज़र में इन तीनों के बीच का फर्क समझ लेते हैं। पेड़, झाड़ी और जड़ी बूटी आकार, तना और शाखाओं के हिसाब से कितने अलग हैं। अच्छा, अब बच्चों की नजर कुछ ऐसे पौधों पर जाती है जो खुद से सीधे खड़े नहीं हो पाते, और यहीं से उनकी खोज का एक नया चैप्टर शुरू होता है। राज बड़े जोश में एक बेल की तरफ इशारा करता है, जो एक बड़े से पेड़ के सहारे ऊपर और ऊपर चढ़ती जा रही है। यहाँ सिमी एक बहुत ज़रूरी बात समझाती है। देखिए, कुछ पौधे तो मनी प्लांट की तरह ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जिन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, और कुछ जैसे कद्दू की बेल वो ज़मीन पर ही फैलते हैं, जिन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। उनकी खोज यहीं खत्म नहीं होती। एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है कि इतना ऊंचा और विशाल बांस असल में एक खास तरह की घास है। तो पौधों को पहचानने और समझने के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ क्लासिफिकेशन की नहीं है, बल्कि पौधों से एक पर्सनल कनेक्शन बनाने की है, किसी एक पौधे को करीब से जानने की है। तो कहानी में एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी का जिक्र है, किसी एक पौधे से दोस्ती करने का। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी पेट से करते हैं। और जब किसी पौधे से ऐसी दोस्ती हो जाती है तो हम उसके हर हिस्से को जानने लगते हैं, जमीन में छिपी जड़ों से लेकर उन बीजों तक जो एक नए जीवन का वादा करते हैं। इसी बीच राज एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात बताता है कि उसका भाई देख नहीं सकता, लेकिन वो फलों को सिर्फ उनकी खुशबू से पहचान लेता है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति से जुड़ने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, हमारी सारी इंद्रियां काम आती हैं, खासकर हमारी सूंघने की शक्ति। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का मतलब क्या है? दुनिया को इस नज़र से देखने से आखिर होता क्या है? मतलब सीधा सा है, जब हम अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों को समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तभी तो हम उनकी देखभाल कर पाएंगे और इस प्रकृति का जो बैलेंस है उसे बनाए रख पाएंगे। गोप, सिम्मी और राज की ये जो खोज की यात्रा है, ये हमें बताती है कि हम सब भी अपने आसपास की दुनिया को इसी तरह से खोज सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास सबसे दिलचस्प पौधा कौन सा है, और अगर उसे थोड़ा और ध्यान से देखें तो और क्या-क्या नई बातें पता चल सकती है।